आप नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना साधा। कहा कि चिंतन मंथन की स्टेज चली है, जो लास्ट स्टेज पर हो वहां कोई चिंतन मंथन इंजेक्शन काम नहीं करता। कांग्रेस अब बियॉन्ड सर्जरी चली गई है और इसमें किसी डॉक्टर का रोल नहीं है, किसी चिंतक का रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ केवल हाईकमान को दबाव में रखने वाले लुटेरे रह सकते हैं। इस तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अशोक तंवर फरीदाबाद में थे, जहां उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराई। हमारे कुछ नए साथियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। भाई फौजदार जी, रविंदर जी और तमाम उनके साथी, सुग्रीव जी, सैकड़ों की संख्या में ये साथी आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सबको साथ लेकर के इस देश में एक वैकल्पिक व्यवस्था देने का संकल्प लिया है, उसी को ये सब लोग चाहते हैं कि हरियाणा में भी मजबूती से सब लोग उनके नेतृत्व में काम करें। तो हर रोज़ हज़ारों लोग पूरे हरियाणा के अलग अलग कोने में वो ज्वाइन कर रहे हैं और मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और इनके आने से फरीदाबाद के अंदर और ताकत मिलेगी। फ़कीराबाद को दोबारा फरीदाबाद बनाने का जो इनका संघर्ष होगा, उससे मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यहाँ संगठन और मजबूत होगा। सर, पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? ये सारी तैयारी उसी की है। संगठन मजबूत होगा तो कोई भी चुनाव आगे आएगा, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, मेयर के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, तो सभी में नीचे से पार्टी बिल्ड होने का जो एक संकल्प है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त लोगों के अंदर रुझान है। मुझे लगता है कि अंडर करंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि दिल्ली और पंजाब से बेहतर परिणाम आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में वो हरियाणा राज्य रहेगा। सर, कांग्रेस का प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो गया, आप कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं? और जो तंवर समर्थक उपेक्षित महसूस कर रहे थे शैलजा जी के भी जाने के बाद, उनसे क्या कहना चाहेंगे जिनमें अभी भी झिझक है? देखिए, कांग्रेस का तो जो भविष्य है वो पूरा देश ही देख रहा है। धीरे धीरे पूरी तरीके से कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। नए लोग कोई कांग्रेस में ना तो ज़मीन स्तर से जुड़े हुए कोई नए ज्वाइन कर रहे हैं, ना कोई बड़े। ये तो धीरे धीरे सारा खाली हो रहा है मामला। अब वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो पूरी तरीके से या तो जिनके पास अथाह संपत्ति है, हाईकमान को जो ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर जो अपने निजी स्वार्थों के चलते देश के लिए, समाज के लिए, हरियाणा के बारे में सोचने वाले लोगों के बारे में सोचने वाले लोग वहाँ पर नहीं है। वो तो बीजेपी के साथ साठगांठ करके अपने आप को जेलों में जाने से बचाने वाले लोग हैं। किसी ने 200 एकड़ ज़मीन कब्जे में कर रखी है, तो किसी ने कई लाख एकड़ ज़मीन जो है वो किसानों की ले लेके बेच दी। और आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी 7-8 साल उसके सरकार में होने के बावजूद भी ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि 2023 में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के पूरा कर देंगे और 24 की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी लड़ेगी। सर, आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई क्या मानती है? चंडीगढ़ पंजाब का है या हरियाणा का है? देखिए, चंडीगढ़ तो हमेशा से ही हरियाणा का है और हरियाणा का रहेगा। वो तो कंट्रोवर्सी तो कई बार क्रिएट कर दी जाती है, कौन करने वाले हैं। ये तो बीजेपी जानबूझ करके उसको मुद्दा बनाया और मैं समझता हूँ कि इनको आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो इस तरह के मुद्दे हैं जिसके ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या दूसरे रीजनल पार्टियाँ राजनीति करती रही, उनका स्थायी समाधान आम आदमी पार्टी निकाले और उसी के लिए ये मिलकर के लड़ाई है। सर, हुड्डा समर्थक उदयवान जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो तभी सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया कि कुलदीप बिश्नोई और अच्छे अध्यक्ष हो सकते हैं। तो गुटबाजी लगता है कभी कांग्रेस का दामन छोड़ेगी? देखिए, कांग्रेस मर सकती है, मर रही है, लेकिन सुधर नहीं सकती। यही तो संदेश ये नेता लोग दे रहे हैं। अभी पदों की लालसा है। पहले जो लोग मेरे समय में अध्यक्ष ही मांगते थे, अब उनसे जो है विधायक दल का नेता पद और गाड़ी और कोठी और बंगला वो नहीं छूट रहा है। तो लालच में जो लोग हैं वो इसी तरीके से लगे रहेंगे और मैं समझता हूँ कि जो निस्वार्थ भाव से इस देश को बनाने वाले लोग हैं, इस प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं,
वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और पूरे उत्तरी भारत के अंदर अब एकमात्र विकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने वो आम आदमी, ये स्पष्ट हो चुका है। आम आदमी पंजाब पार्टी में हरियाणा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, खालिस्तान के नारे लगे, उसके बाद विजिलेंस के दफ्तर पे हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं जो कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था चुनाव से पहले कि खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा मिलेगा, क्या वो बात सही? देखिए, ये तो शरारती तत्व है। अब दिल्ली में भी दंगे करवाए लोगों ने, अब पंजाब में करवाए और दूसरे प्रदेश में, अभी राजस्थान में जगह जगह वहाँ भी तो कर्फ्यू लग रहे हैं। तो ये तो कुछ शरारती तत्व हैं जो, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो सोचने का विषय कि पंजाब और दिल्ली के अंदर बार बार इस तरीके का क्यों हो रहा है। तो ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब से आई है तो कुछ लोग इस तरीके के जो है सामाजिक तत्व वो हावी हो गए, लेकिन उनको उकसाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। और उसके ऊपर जो भी दोषी हैं, लगातार आज भी मीटिंग हुई है, पहले भी मीटिंग हुई है, और जो दोषी होंगे वो पूरे देश के सामने आएंगे और जेलों के पीछे भी जाएंगे। तो कोई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो माफिया है उसको संरक्षण देने का काम करती है, चाहे वो माइनिंग माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कोई और माफिया हो। सर, हरियाणा में पंजाब बेटी मॉडल बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूजीसी जिसका नाम यूनियन ग्रांट कमीशन है, अब वो ग्रांट नहीं देगी, यूनिवर्सिटीज को लोन देगी। बिल्कुल, पढ़ाई होगी। अब पढ़ाई तो इन्होंने तो अनपढ़ों की पूरी जो है आने वाले टाइम में पीढ़ी तैयार करनी है, तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान तो नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर इनके बारे में सोचना है, देश को एकजुट करके आगे लेके जाना है, तो आम आदमी पार्टी को चुने। और ये जो गंदगी है, आम आदमी की झाड़ू उठा करके इसको साफ़ करें। और जैसा आपने कहा कि यूजीसी पहले ग्रांट देती थी, अब वो ग्रांट नहीं लोन देगी। तो लोन देगी तो हर बच्चा लोन में कितने, जब यूनिवर्सिटीज़ को लोन देगी तो पढ़ाई भी बहुत महंगी हो जाएगी। 2-2 लाख रुपए फीस कौन देगा? तो ये तो विदेशों से भी महंगी शिक्षा इस भारतवर्ष में कर देंगे। इसलिए लोगों को वो मन में जो भय था वो सामने आ रहा है, और जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है लोग उसको बदलने का काम करें। सर, हरियाणा में 34A का प्रावधान किया भाजपा सरकार ने कि गरीबों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिल रहे। बिल्कुल, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि जब हमारा ये पूरा संगठन तैयार होगा, धीरे धीरे हम लोग सड़क पे उतरने का काम कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन भी है, और वो साथी जो प्रभावित हैं या जिनके बच्चे प्रभावित हैं उनको भी हम इसमें लामबंद करके इस मुद्दे के ऊपर, वैसे तो हमने अपनी तरफ से बातें तो रखी हैं, लेकिन और मजबूती से। कांग्रेस का चिंतन, देखिए, हमने तो अभी भिवानी में भी इसी तरह, कौन सा शहर ऐसा है जो बीजेपी ने लूटा नहीं है? पूरे देश को लूट करके खा गए हैं महापूंजीपतियों के इशारे पे काम करने वाले। अब तो रोडों के नाम अडानी अंबानी रोड रख दिया है। ये जो बीच में से जो रोड निकला है, मैं कल परसों रोड के पास से गया था तो गांव वाले कह रहे थे जी ये तो अडानी अंबानी का रोड है। तो ये तो रोडों का नाम, उसको जैसे अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई इस देश को दोहन करने के लिए, शोषण करने के लिए, वैसे ही ये कर रहे हैं। तो पूरा हरियाणा के हर शहर में इसी तरीके की लूट हुई है, और जब तक कोई अच्छी सरकार नहीं आएगी इसी तरीके से लूटते रहेंगे। कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है राजस्थान में, क्या फायदा? देखिए, चिंतन मंथन की तो स्टेज चली गई। जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ जाए, डेथ बेड पे आ जाए, उसमें चिंतन मंथन कितने भी इंजेक्शन कुछ कर लो, ये कांग्रेस अब जो है ना बियॉन्ड सर्जरी चली गई है। इसमें कोई किसी डॉक्टर का रोल नहीं है, किसी चिंतक का रोल नहीं है, किसी और का रोल नहीं है। यहाँ तो मैंने बताया कि हाईकमान को दबाव में रखने वाले लुटेरे और गैंगस्टर जो है वो हावी है, और अच्छे लोग जो भी हैं वो छोड़ करके चले गए। सर, हरियाणा में पंजाब मॉडल लागू करेंगे या दिल्ली मॉडल अगर सरकार आई? देखिए, दिल्ली मॉडल तो शुरुआत थी, दिल्ली के बाद पंजाब में और परिपक्व होगा, और बेटर होगा, नई चीज़ें और वो होंगी। जब हरियाणा तक बारी आएगी तो हरियाणा का अपना मॉडल, अभी जो रैली है 29 तारीख की, उसमें रैली की थीम ये है कि अब बदलेगा हरियाणा। तो अब बदलेगा हरियाणा में हम कैसे बदलेंगे? हर राज्य की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, और उसका समाधान भी उसी लोकल तरीके से हमें निकालने का काम करना है। तो हरियाणा का हम अपना मॉडल देंगे, हाँ, उसमें दिल्ली का मॉडल, पंजाब का मॉडल, वो हमें मदद जरूर करेगा। सर, जैसे लगातार आप लोग पार्टी का पुतला बढ़ा रहे हैं, लेकिन अनुभवहीन लोग भी हैं जिन्हें राजनीति से पहले कोई संबंध नहीं रहा है, तो कुछ प्रशिक्षण शिविर इस तरह के लगाएंगे ताकि वो पार्टी, एक हर चीज़ का प्रोफेशन का एक तरीका होता है करने का, चाहे वो राजनीति की बात करें या कुछ?
देखिए जो पॉजिटिव राजनीति है उसका ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जो नेगेटिव राजनीति है वो इनको ना सिखाई जाए तो ये अच्छा है। ये अभी बहुत से साथी क्लीन स्लेट जिसको बोलते हैं वो है, और इनको अच्छे संस्कार, संगठन बनाने की प्रक्रिया, देश और प्रदेश के ऊपर कुर्बान कैसे हों, ये भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी है। उन्हीं के सिद्धांतों के ऊपर चलते हुए इनको आने वाले समय में प्रशिक्षण शिविर भी लगेंगे और भी होगा, और मैं समझता हूँ कि देश की बेहतरीन जो सेना होगी, राजनीतिक सेना, वो आम आदमी को आने वाले समय में तैयार करेगी।